बच्चों, तो हम लोग एशिया का जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि एशिया का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो कुल 3,45,00,000 वर्ग किलोमीटर है। जो संपूर्ण क्षेत्रफल का या संपूर्ण भू क्षेत्र का क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत बताया गया है, तो उत्तर क्या होगा आपको 30% टोटल आपको ये बताया गया है। टोटल कितना है 30%। यानी अब जो हम लोग इसकी सीमाओं से रिलेटेड है, या ये कह सकते हैं कि महाद्वीपीय मग्नतट है, महाद्वीपीय मग्नतटों का यानी पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत वहां पे पाए जाने वाले द्वीप, वहां पे पाए जाने वाले सागर, वहां पे पाए जाने वाले खाड़ियां, वहां पे पाई जाने वाले जल संधियों, उन सबको यानी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक जल संधि बताई गई है, बेरिंग जल संधि का देखिए काम क्या है। ये एशिया और यूएसए के बीच की यानी सीमा बनाती है। किसके किसके बीच की सीमा बनाती है? एशिया और यूएसए के बीच की सीमा बनाती है। और इसके अलावा दो सागरों को आपस में जोड़ती है। एक आपका ब्लू सागर है, दूसरा आपका है बेरिंग सागर है। दोनों को यानी आपस में एक दूसरे से लिंक करती है। फिर बेरिंग सागर में ही देखें तो एक आपको खाड़ी मिलती है, उसका नाम है उसका अनादिर का खाड़ी है। अनादिर की खाड़ी यहाँ पे पाई जाती है, जो कि रूस का साइबेरिया क्षेत्र के अंतर्गत ही आपका आता है। इंडिया में देखें तो एक आपको जनजाति भी पाई जाती है। एक आपका क्या है? जनजाति भी पाई जाती है। वो जनजाति कौन सी है? जो क्वेश्चन आपका नेट के में आया था कि रूस के साइबेरिया क्षेत्र में जो पाई जाने वाली या ये कह सकते हैं खाड़ी के आसपास या कमचटका प्रायद्वीप के आसपास जो जनजातियां पाई जाती है वो कौन सी जनजातियां हैं? तो उत्तर क्या होगा? मांस खाने वाली जनजाति, जिसे यानी कहते हैं एस्किमो जनजाति। क्या नाम है उसका? एस्किमो जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। ये जनजातियों की कुछ विशेषताएं पाई जाती है। क्या विशेषताएं हैं इनकी? कि ये लोग बर्फ का घर बनाते हैं। इसी बर्फ के घर को क्या नाम दिया जाता है? इग्लू कहते हैं। नहीं याद आता है? सौदागर मूवी में जो मूवी में गाना है इलू इलू, है ना, उसी से याद कर लिया करिएगा। तो इग्लू का उसमें रख दिया करिएगा, आपको आसानी से याद होगा। ठीक है। तो इग्लू यहाँ के यानी जो पाए जाने वाली बर्फ के घर उसको कहा जाता है। फिर यहाँ के जो लोग होते हैं एक मछली का यानी शिकार करते हैं। कौन सी मछली है? शार्क मछली। कौन सी मछली है? बड़ी बहुत पाएगा शिकार। तो जिस औजार से लोग शिकार करते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है? हार्पून के। जब ये लोग इसका मछली का जब शिकार कर लेते हैं, अब इसको ले कैसे जाए? इतना विशाल होगा, है ना, इतना भारी होगा। ले जाने के लिए ये लोग क्या करेंगे कि एक बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी होती है, उसी पे ले जाते हैं। ये पूछा गया आपका क्वेश्चन, बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी को क्या नाम दिया जाता है? तो उसका क्या होगा? स्लेज। क्या उत्तर होगा? सब आपके पूछे गए, क्या नाम दिया जाता है? स्लेज कहा जाता है। स्लेज नाम दिया जाता है। अब स्लेज जो गाड़ी है उसको खींचेगा कौन? इसको खींचेगा कौन? तो खींचने वाला जो जानवर है उस जानवर को क्या कहना है? ग्रेवियर। और इसी से रिलेटेड देखा जाए इसकी जो प्रजाति होती है, हमारे जो कुत्ते पाए जाते हैं उसी कुत्ते की यानी प्रजाति
उसी की क्या है, एक है प्रजाति पाई। अब जो देखिए एक नया क्वेश्चन जो आपका आया था नेट के 2024 में आपका आया था, एस्किमो जनजाति है किस प्रजाति से बिलोंग करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिएगा कि एस्किमो जनजाति है किस प्रजाति से बिलोंग करती है। इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया था, काकेसाइड से रिलेटेड दिया था, निग्रॉइड से रिलेटेड दिया गया था, ऑस्ट्रेलाइड से रिलेटेड दिया था, मंगोलाइड से कोरिलेटेड। तो क्या उत्तर लगाते आप, एस्किमो जनजाति किस प्रजाति से कोरिलेटेड। सब लोगों का ध्यान है, देखिए क्या है, जनजातियों को ज्यादातर यानी किससे जोड़ते हैं हम लोग, निग्रॉइड से जोड़ेंगे। निग्रॉइड यहाँ तो उत्तर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मंगोलाइड। किससे हो जाएगा, मंगोलाइड प्रजाति से कोरिलेटेड। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया था और काफी लोगों बच्चों का गलत हो गया था, यानी कैसे आ गया था, यानी कुछ और ज्यादा दिमाग। तो किससे आपका ये मंगोलाइड। तो अराबिक की खाड़ी के साउथ में देखा जाए तो ये वाला थोड़ा सा कम चटक गया था, ज्यादा चटका होता तो ये भूभाग से अलग हो गया होता, इसलिए कम चटका, इसलिए नाम ही रख दिया गया क्या, कम चटका प्रायद्वीप कर दिया गया। क्या नाम रखा गया, कम चटका प्रायद्वीप। इसी में कुछ भाग थे ज्यादा चटक गए, जो ज्यादा चटक गए उसको नाम रख दिया, क्या नाम रखा गया, कुरिल द्वीप समूह कहा गया। और इसी कुरिल द्वीप समूह के पास में देखा जाए तो यहाँ सबसे गहरा गर्त पाया जाता है ना, या ये कह सकते हैं हम लोग उत्तरी प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त, उसी का क्या नाम होता है, कुरिल गर्त के नाम से जाना। जो यहाँ पे कमचटका प्रायद्वीप है, कमचटका प्रायद्वीप के थोड़ा सा और दक्षिण में आते हैं तो संगालिन द्वीप, वही सखालिन द्वीप है जिसको 1905 में जापान ने आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में कर लिया था। और इस तरह से ओखोत्सक सागर देखिए किन किन से घिरा हुआ भूभागों से, तो एक तरफ आपका कमचटका प्रायद्वीप है, दूसरी तरफ आपका कोरिल द्वीप है, तीसरी तरफ आपका सखालिन द्वीप है, इनसे आपका ये घिरा हुआ। इसके और दक्षिण में आते हैं तो होक्काइडो जो कि जापान से रिलेटेड है, और जल संधि पाई जाती है, साओ जल संधि। जल संधि है तो उसका क्या बताएंगे, साओ जल संधि है। किनको किनको अलग कर रही है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग, होक्काइडो और सखालिन द्वीप को ये अलग कर रही है। फिर और दक्षिण में आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे होक्काइडो और आंसू के बीच में एक जल संधि और पाई जाती है, इसे कहते हैं सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि क्या करती है कि जापान सागर या इसी को पूर्व सागर भी कहते हैं, इसको जोड़ती है, किससे जोड़ेगी, तो उत्तर क्या होगा आपका, उत्तर प्रशांत महासागर से लिंक। यहाँ पे देखिए एक पार्ट और इस तरह से निकला हुआ है जिसे कहते हैं लोग कोरिया प्रायद्वीप। इसी कोरिया प्रायद्वीप से एक रेखा गुजरती है जिसे नाम दिया जाता है 17 डिग्री 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और यही रेखा क्या करेगी आपको, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का विभाजन। फिर एक छोटा सा द्वीप है, इसका नाम है सुषमा द्वीप। क्या नाम है, सुषमा द्वीप। सुषमा द्वीप और कोरिया प्रायद्वीप दोनों के बीच में एक जल संधि पाई जाती है, उसी जल संधि का नाम है कोरिया जल संधि। तो कोरिया जल संधि अगर पूछा जाए किन दो भूभागों के बीच की सीमा बनाती है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग, जापान सागर को, जापान सागर को और चीन सागर दोनों को आपस में जोड़ती है, दो भूभागों को अलग करती है, सुषमा द्वीप को यानी कोरिया प्रायद्वीप से अलग करती है। बाई जब अगर सुषमा प्रायद्वीप ना दिया है रिलेटेड यहाँ कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि एक जल संधि और पाई जाती है, उसी को सुषमा जल संधि कहते हैं। सुषमा जल संधि क्या करती है कि क्यूशु और सुषमा के बीच की सीमा बनाती है और जापान सागर को जोड़ती है, किससे जोड़ेंगे, पूर्व चीन के सागर से जोड़ती है। सुषमा के पास एक जलधारा भी प्रवाहित होती है, जिसे यानी हम लोग सुषमा की जलधारा कहते हैं।
इसमें की जलधारा है किसका उपभाग है, तो क्या होगा आपका यूरोसियो का भाग है। किसका भाग है, यूरोसियो का एक भाग है। यूरोसियो की जलधारा कैसी है, तो गर्म जलधारा है। कैसी है, गर्म जलधारा। और फ्लोराइड की जलधारा कैसी है, तो उत्तर क्या होगा, एक ठंडी जलधारा। दोनों का यहीं पर संगम होगा, और संगम होने के पश्चात यहाँ पे देखिए स्मॉग काफी ज्यादा मात्रा में होगा। जब जिन क्षेत्रों में स्मॉग काफी ज्यादा होता है, तो एक तो देखिए आपकी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड मत्स्य पालन होता है, तो दूसरी तरफ वहीं पे मनुष्य के लिए गंभीर बीमारी भी होती है, यानी फेफड़े से रिलेटेड, यानी फेफड़े में कैंसर हो जाता है। क्वेश्चन आ चुका है। यहीं पे देखिए जापान में ही देखा जाए तो एक जहाज है जो कि पारा भर करके जा रहा था। जब वो रिसाव हुआ, और रिसाव होने के बाद जो शार्क मछली के पेट में गया, मनुष्य जब उसको मार करके खाए तो मनुष्य को यानी हुआ, और मनुष्य से क्या हुआ, फिर बीमारी हुई, तो उत्तर क्या होगा, उस पानी से था। और इसी से रिलेटेड आपका सुमेलित करने के लिए दिया गया था एक और क्वेश्चन, आपका इसी से रिलेटेड बन जाता, बहुत बढ़िया। कि आर्सेनिक, आर्सेनिक जो कि धरातल के नीचे पाया जाता है, और जब बोरिंग किया जाता है तो बोरिंग के द्वारा ये जल के रूप में आ जाता है, और इसी से यानी एक गंभीर बीमारी हो जाती है, स्लैग फुट यानी बीमारी हो जाती है। तो इस तरह से इसके बाद देखिए ताइवान है। ताइवान को देखा जाए तो एक जनसंख्या यहाँ भी पाई जाती है, इसी को नाम दिया जाता है ताइवानी की जनसंख्या। ये क्या करती है, यहाँ तक हम लोग पिछली कक्षाओं में इसको डिटेल पूरा लिखवाए भी थे, और इसको पूरा अध्ययन भी किए थे। आज इसी का ब्रीफ यानी ये पॉइंट है। ठीक, अब आगे देखते हैं इससे नीचे से रिलेटेड, जो कि आपके दक्षिण चीन का जो साउथ वाला पोर्शन होगा, उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। अब जो दक्षिण पूर्व एशिया, तो दक्षिण पूर्व एशिया में एक आसियान संगठन की स्थापना की बात करें बच्चों, तो इसकी स्थापना कब हुई है, 8 अगस्त में तो याद हो पाता है, लेकिन याद करना क्या है, कहते हैं कि किसी को याद करने के लिए किसी न किसी घटनाओं से आप इसको लिंक करें। जैसे हम याद कर लेते हैं 67 में 10th क्लास क्वालिफाई किए थे, तो याद हो जाता है इसे। इसलिए आप ऐसी चीजों को याद करने के लिए हमेशा क्या करिए, कोई ना कोई घटनाओं से लिंक करिए, हमेशा आपको याद जब भी अगर कानून की बात आती है तो याद। तो 8 अगस्त 1967 को क्या हुआ था, ये आसियान का ये गठन हुआ था। आसियान में कुल 10 देश जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देश इसमें शामिल। और नेट में देखा जाए एक ना एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से संगठन से रिलेटेड आता है, तो सभी संगठनों को भी पूरा डिटेल हम लोगों को पढ़ना है, पूरा एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इसी आसियान का एक कंट्री है, उसका नाम है बच्चों, इसी को नाम दिया जाता है फिलीपींस। और फिलीपींस की बात करें हम लोग, यहाँ पे कई द्वीप हैं, फिलीपींस में कई द्वीप हैं। इसी का जो सबसे बड़ा द्वीप है, मिंडानाओ द्वीप। तो फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, मैप में देखना चाहें तो देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, उत्तर क्या बताएंगे आप,
मिंडानाओ द्वीप। लेकिन जो इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है कि मिंडानाओ के समीप सबसे गहरा गहरा गर्त कौन सा, या फिलीपींस के पास जो सबसे गहरा गर्त पाया जाता है उस गर्त का नाम क्या है? तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? मिंडानाओ गर्त। के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि समुद्र तल से कितना यहाँ पर गहरा है? किस तरह से तुलना करने से, तो पूरी गर्त की तुलना ये कम गहरा है, पूरी गर्त ज्यादा गहरा है। इसके बाद और देखा जाए तो मिंडानाओ के यहाँ से लेकर पालावान द्वीप पाया जाता है। और उत्तर में देखा जाए तो लूजोन। और जब भी देखे लूजोन की बात करते हैं, एक क्वेश्चन और आता है लूजोन, ठीक है। कहीं पाए जाने वाला क्या है, कुछ है क्या? दक्षिणी एशिया अगर एटलस में देखिए तो ये एटलस आप लोग दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका मिला। सबसे उत्तर में देखिएगा दक्षिण अमेरिका, वेनेजुएला जहाँ पे है, या इसी को लानोस भी कहते हैं, या इसमें लानोस करके मैदान, इसी से मिलता जुलता हुआ नाम। तो यहाँ का सबसे डेवलप, सबसे विकसित, और इसी तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मनीला किसलिए प्रसिद्ध है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अब इसके बाद जो पालावान द्वीप है, पालावान द्वीप के थोड़ा दक्षिण में आते हैं तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मिलेगा। इसका नाम बच्चों का क्या नाम है? बोर्नियो। बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप की बात करें इस पर देशों का यानी पर कितने देश हैं? उत्तर क्या होगा आपका? 3 देश हैं यहाँ पे। एक आपका है क्या के अंतर्गत आएगा? दूसरा आपका है मलेशिया, और तीसरा जो आपका है वो आपका ब्रुनेई। जो मलेशिया का पार्ट है उसे सारावाक कहते हैं, और जो इंडोनेशिया का उसे काली मंत्र कहा गया। तो इस तरह से 3 पार्ट में दिया गया। बोर्नियो द्वीप के पूरब में सेरेडीज में कौन सा द्वीप है? सेरेडीज आपकी सागर सागर। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण आपका जल संधि, उसका नाम क्या है? मकस्सल जल संधि। और जल संधि है मकस्सल। मकस्सल जल संधि देखिए काम क्या करती है कि सेरेडीज द्वीप को अलग करते किससे? बोर्नियो से अलग करते, यानी इस तरह देखिए आपका क्या है कि और इधर देखिए आपका क्या हो जाएगा? दोनों के बीच क्या करती है? सीमा बनाती है, दो सागरों को आपस में जोड़ती है। उत्तर में आपका है सेरेडीज सागर और दक्षिण में आपका है जावा सागर। सेरेडीज के और दक्षिण में आते हैं तो इंडोनेशिया का सबसे विकसित यानी आपको क्या है? जावा। क्या नाम उसका? जावा द्वीप। और जावा द्वीप पर भी इसकी राजधानी स्थित है जकार्ता। यहाँ पे
सुमात्रा और जावा दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। क्या नाम इसका? सुंदा जल संधि। क्या नाम है? सुंदा जल संधि। और यहीं पर आपका हिंद महासागर का सबसे गहरा जल पाया जाता है, इसे कहते हैं जावा जल या सुंदा जल। कितना गहरा है? 7,725 मीटर, यानी ये समुद्र से गहरा। मलक्का जल संधि की बात करें तो मलक्का जल संधि देखिए क्या कर रही है, सुमात्रा और मलेशिया के बीच के लिए सीमा बना रही है और जावा द्वीप को अंडमान सागर से जोड़ती है। यहाँ पे शहर का देखिए श्रीलंका है और एक जल संधि आप यहाँ पाई जाती है और उसका नाम है पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि क्या काम करते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी दोनों को आपस में एक दूसरे से क्या कर रही है, ये लिंक कर रही है। इधर आते हैं हम लोग, आपको एक जल संधि और पाई जाती है भारत की खाड़ी। क्या नाम है? खरबूजे जल। खरबूजे जल। और यहाँ पे देखें एक जल संधि और किया करिए, बाब अल मंडेव जल संधि। ये अरब की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है। अब देखिए जो नेट में क्वेश्चन आया था 2024 में, बाब अल मंडेव, खरबूज जल संधि, पाक जल संधि और मलक्का जल संधि, इन्हीं जल संधियों को देखा दिया गया था कि पूरब से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित, पूरब से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित। इसमें का कारण क्या है कि मतलब कोई अगर ब्रिटेन से जहाज आसियान की तरफ अगर जाएगा, या ये कह सकते हैं जो ईयू आपका संगठन बनाया जाता है, तो ये वहां का अगर व्यापार है आसियान के साथ अगर होना है तो किन किन रास्तों से, किन किन जल संधियों से होकर के वो, तो उसके लिए क्या है, वो जब तक कर्म आपको याद नहीं होगा तब तक आपका रास्ता, उसी को रास्ता को बताने या ये कह सकते हैं कि जो मध्य एशिया के रिलेटेड आ गया, पश्चिमी एशिया के जो देश हैं ये अपना व्यापार अगर आसियान के साथ करेंगे या ओपेक जो कंट्री है, ओपेक जो संघ है, तो वो ओपेक अपना जो व्यापार है तेल उत्पाद कैसे यानी आसियान तक पहुंचाएंगे, इन जनसंधियों के द्वारा, रास्ते के द्वारा वो इस वजह से, तो इसी को आगे हम लोग नोट करेंगे। दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। ताइवान से, ताइवान से कर्क रेखा गुजरती है, ताइवान से कर्क रेखा गुजरती है। इसके उत्तर में, इसके उत्तर में पूर्व चीन सागर, इसके उत्तर में पूर्व चीन सागर तथा दक्षिण में, तथा दक्षिण में दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर विस्तृत, दक्षिण चीन सागर दोनों का जल, दोनों का जल ताइवान जल संधि के द्वारा जुड़ा।
चाइना के भू राजनीति के कारण, चाइना के भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स के कारण दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर हमेशा विवाद का विषय बना हुआ है। ज्ञातव्य है कि, ज्ञातव्य है कि जियोपॉलिटिक्स कॉन्सेप्ट, जियोपॉलिटिक्स कॉन्सेप्ट लाइन करेगा, क्वेश्चन आ चुका है आपका। ने दिया, जबकि इसको विकसित करने का कार्य, इसको विकसित करने का कार्य दक्षिण चीनी सागर में ही, दक्षिण चीनी सागर में ही फिलीपींस द्वीप स्थित है। जिसका सबसे बड़ा द्वीप, जिसका सबसे बड़ा द्वीप लाइन करेगा, जिसका सबसे बड़ा द्वीप मिंडानाओ द्वीप, मिंडानाओ 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 द्वीप के पूरब में, मिंडानाओ द्वीप के पूरब में मिंडानाओ गर्त है, मिंडानाओ गर्त है, मिंडानाओ गर्त है, जो समुद्र तल से, जो समुद्र तल से 10,497 मीटर, 10,497 मीटर गहरा, 10,497 मीटर गहरा। फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप लूजोन द्वीप है, जो यहाँ का, जो यहाँ का सबसे विकसित द्वीप, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप लूजोन द्वीप है, जो यहाँ का सबसे विकसित द्वीप। इसी द्वीप पर, इसी द्वीप पर फिलीपींस की राजधानी मनीला, फिलीपींस की राजधानी एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का यह सबसे बड़ा द्वीप है,
यह सबसे बड़ा द्वीप है। वहीं वहीं ग्रीनलैंड वहीं ग्रीनलैंड तथा पपुआ न्यू गिनी के पश्चात पपुआ न्यू गिनी के पश्चात यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप। तीसरा सबसे बड़ा द्वीप। इस द्वीप पर इस द्वीप पर इस द्वीप पर 3 देशों का अधिकार है। नंबर 1 इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इंडोनेशिया का जो भाग है। नंबर 2 मलेशिया। तो मलेशिया मलेशिया का सारावाक। देख लीजिए सारावाक। नंबर 3 ब्रुनेई। ब्रुनेई ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी बेगम। बंदर सेरी के बारे में मकसर जल मकसर जल संधि। मकसर जल संधि। मकसर जल संधि। यह जल संधि यह जल संधि बोर्नियो द्वीप को बोर्नियो द्वीप को टेलीवीज द्वीप से टेलीवीज द्वीप से अलग करते हैं अलग करते हैं। वहीं टेलीवीज सागर को टेलीवीज सागर को जावा टेलीवीज सागर को जावा सागर से से जोड़ जोड़ जावा द्वीप जावा द्वीप। बोर्नियो द्वीप के दक्षिण में जावा द्वीप दक्षिण में जावा द्वीप है। दोनों के मध्य जावा सागर स्थित। दोनों के मध्य दोनों के मध्य जावा सागर जावा सागर स्थित। दोनों के मध्य जावा सागर स्थित। जावा जावा इंडोनेशिया का सबसे विकसित द्वीप है। जावा इंडोनेशिया का सबसे विकसित द्वीप है। इसी द्वीप पर
किसी द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी जावा, किसी द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी जावा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जहां पर आसियान का हेडक्वार्टर, अच्छा है क्वेश्चन, ये भी आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जहां पर आसियान का मुख्यालय, आसियान का जावा के पूरब में, जावा के पूरब में लाइन चलेगा, बाली द्वीप है, बाली सम्मेलन हुआ था ना, हुआ 2007, ठीक है, जहां पर 2007 में वैश्विक तापमान से संबंधित बाली सम्मेलन का आयोजन किया गया था, बाली सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आयोजन किया गया। उसके बाद में डालेगा सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा, यह इंडोनेशिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, यह इंडोनेशिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जो जावा द्वीप से, जो जावा द्वीप से अंडरलाइन करेगा, सुंदा जल संधि के द्वारा अलग होता है, सुंदा जल संधि के द्वारा अलग होता है, सुंदा जल संधि के द्वारा अलग होता है। सुंदा जल संधि, सुंदा जल संधि, सुंदा जल संधि जावा सागर को, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। इसी के निकट, इसी के निकट हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त अंडरलाइन करेगा, सुंदा गर्त या जावा गर्त, सुंदा गर्त या जावा गर्त स्थित, जो समुद्र तल से, जो समुद्र तल से 7,725 मीटर तक गहरा। उसके बाद निकालेगा मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि, इस जल संधि के द्वारा, इस जल संधि के द्वारा जावा सागर, जावा सागर अंडमान सागर से जुड़ा।
वहीं सुमात्रा द्वीप को एशिया के मुख्य भूभाग से अलग करते हैं। एशिया के मुख्य भूभाग से अलग करते हैं। इसके बाद अब हेड डालेगा हरमुज जल संधि। हरमुज जल संधि इस जल संधि की विशेष भूमिका ओपेक संगठन का सार्क व आसियान से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका है। हरमुज जल संधि के द्वारा फारस की खाड़ी, अरब सागर से जोड़ती, वहीं ईरान तथा ओमान के मध्य सीमा भी बनाती है। ओमान के मध्य सीमा भी बनाती है। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा बाब अल मंडेब जल संधि। इस जल संधि के द्वारा लाल सागर आदन की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। वहीं यमन तथा इरिट्रिया के मध्य सीमा भी बना। के नीचे सीमा भी बना। जैसे देखिए याद करना कैसे करेंगे, ए मैन यानी आदमी के लिए बोला जा रहा है वाई आर यू इरिटेड, आप इरिटेटेड क्यों है ना। तो इसी से आपको याद भी हो जाएगा। ए मैन वाई आर यू इरिटेड, तो ए मैन इरिट्रिया है ना, याद हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार देखिए हम लोग इसके यानी महत्वपूर्ण जो किनारे वाले जो पार्ट थे सी से रिलेटेड, जहाँ पे द्वीप से संबंधित थे, जल
संधियों से रिलेटेड था, और इसके अलावा और यहाँ पे जो खाड़ी पाई जाती थी, है ना, सागर है, इन सब का पूरा अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। अब इसके हम लोग आपके मूल भूभाग में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल करके छोड़ देगा, पूर्वी एशियाई देश, पूर्वी एशियाई देश। कल की क्लास में हम लोग इसी को पूरा पढ़ेंगे, पूर्वी एशियाई देश। और इसी पूर्वी एशियाई देश में दो देश आपको महत्वपूर्ण पढ़ना है, एक चाइना और दूसरा आपका जापान। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन चाइना से हमेशा आना है और एक क्वेश्चन आपका जापान से भी हमेशा आना है। इन दो देशों को पढ़ेंगे और कुछ छोटे छोटे देश और भी रहेंगे, ताइवान होगा जैसे आपका, फिर उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया होगा, उनको भी अध्ययन करेंगे। तो कल की क्लास में फिर आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे।